बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ लाल चटनी, जो कि बर्गर में भी इस्तेमाल होगी और हमारे शॉर्मे में यही लाल चटनी बहुत मज़ेदार सी लगती है। ये जो चटनी इसकी बेस होती है, इसकी शॉर्मे की जो ब्रेड होती है उसके ऊपर लगती है ये, तो इससे और दुबाला हो जाता है। तो उसके लिए भी, बर्गर के लिए भी, और भी जहाँ आप ये चटनी आपके चाहिए कि रेड चटनी, तो ये चटनी आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसे भी बना के सेव करें और चाहे फ्रीज कर ले, जब चाहिए हो तो आप निकालें, या क्यूब की शक्ल में आप बना सकते हो। तो जितनी चटनी चाहिए एक क्यूब निकाला और आप बना ली। आप अपनी चटनी को हल्का सा से आप करेंगे ना मैश, तो फौरन वो बन जाएगी चटनी की शक्ल में। तो ये मैंने ली है, ये बड़ी देगी मिर्च है, ये तलहार मिर्च इसे कहते हैं, बड़ी वाली। ये तकरीबन 10,000। और सिरका है 4 टेबल स्पून। लहसुन आप ये जब छीले तो 1 टेबल स्पून बनता है, ये छील के अगर डाल लें तो 6 से 7 जो है इसके, छोटा देसी लहसुन है ये। और ये चाट मसाला है 1 टीस्पून फुल भर, नमक 1 टीस्पून, जीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 टेबल स्पून, और वो ये है साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 2 टेबल स्पून। ये सारी चीजें हो गई, टोटल इसमें ये जाएंगे। और इसे पीसना है। ये जो मिर्चें आपको नजर आ रही हैं फूली सी, तो इसे मैंने पानी में पहले भिगो के, तो इसे फिर मैंने पकाया अच्छी तरह, तकरीबन आधा घंटा हल्की आग पे पकने दिया, ताकि ये अच्छा सा जब मैं पीसूं तो इसमें बहुत अच्छी सी ये मिर्चें पिस जाएं। तो इस तरह ये हो गया। और पानी भी इसमें तकरीबन आधा कप मैंने रहने दिए, छोड़ दिए। तो इसी पानी में मैंने पीस लेना, अगर जरूरत हुई तो डाल लूंगी। अगर इसमें पिस गया तो फिर ये चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो बनाते हैं फिर। माशाल्लाह से चटनी हमारी तैयार है, बहुत मजेदार सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये इसके बीज भी नजर आ रहे होंगे कि बिल्कुल मैंने पीस दिए, और इसी तरह ही आप लोगों ने पीसनी, बीज नहीं होने चाहिए इसमें। अगर बीज होंगे तो वो मुंह में आएंगे, तंग करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप इसे पीसो। पकाना भी है और पीसना भी है। बहुत मजेदार सी ये चटनी। और ये कमर्शियल जैसे कि उसके लिए शॉर्मे के लिए बनाती है ना, ये वहां से मैंने सीखी। उनसे पूछा है कि आपकी रेड चटनी कैसी बनती है, क्या डालते हो। तो ये सिंपल चीजें, कोई इतनी इतनी सारी चीजें नहीं है। सारी चीजें इसमें आ गई। चाट मसाला है तो उसमें गरम मसाले की सारी चीजें हैं, उसमें खटास वाली चीज भी है। और फिर उसमें जो जीरा और मैंने साबुत धनिया दूसरी चीजें डली हैं, उसी से यही उनका सारा मसाला है कि इसी से वो तैयार करते हैं और बना लेते हैं। तो हमने भी इस तरह बना ली। आप भी जरूर ये बनाइए, जब ब्रेड पे लगानी हो, पिज्जा ब्रेड पे, वो उस पे शॉर्मा ब्रेड पे जब आपने लगानी है, तो उसपे अगर बर्गर बनाने हैं तो आप उसमें लगाएं। वैसे ये मिर्चों वाली चटनी किसी और के साथ आप करें कि इसके साथ ये सॉस बना लें, ये चटनी तैयार कर लें, तो पराठे के साथ बहुत मजा आएगा। पराठा रोल, इसमें जो जो अज्जा लगे ये चटनी आप उसमें शामिल करें। एक मैंने ग्रीन चटनी भी दी है, उसका भी लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको, वो चटनी भी इसमें शामिल करें। तो ये चटनियाँ जरूरी होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप जरूर ये बना के रखें, और फिर आगे से रमज़ान आ रहे हैं, उसमें आप बनाए, बहुत इंजॉय करेंगे। और इसे सेव करके रखें इन चटनियों को। और जैसे जैसे जो जो आप बनाए मैं भी बनाती जाऊँगी उसकी रेसिपीज, तो आप वो ट्राई करते जाएं, ताकि आपके पास ये सारी चीज़ें हों, तो एकदम बनाए और मज़ेदार सी हमारी हर रेसिपी लगे और उसमें टेस्ट आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उससे ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।